हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं और लाइफ को एंजॉय करें। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। उसके साथ ही जो वर्किंग कैपिटल के कुछ कंसेप्ट्स हैं, आई विल बी हाईलाइटिंग दोस कंसेप्ट्स। ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ यूजीसी नेट मैनेजमेंट, also relevant for the UGC Net Commerce, also relevant for the student of वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी तरह आई वुड लव टू इन्फॉर्म कि मेरी ऐप है एडुसन ऐप, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये मेरा फ़ोन नंबर है 7973179091। ये जो ऐप है डेट इज़ रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफ़ी सारे कोर्सेज इसके ऊपर डले हुए हैं। यूजीसी नेट मैनेजमेंट, यूजीसी नेट कॉमर्स का भी अपलोड किया हुआ है। मेथडोलॉजी जो है डेट इज़ टू लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स एज वेल एज समराइज नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। Doubt session will be there to solve your doubts, and personalized attention will be paid to the students, and there will be practice series as per your syllabus। एमसीक्यू की फॉर्म में अगर आपका एग्जाम आता है तो एमसीक्यू, जैसे यूजीसी एमसीक्यू की फॉर्म में आता है तो एमसीक्यू के टेस्ट आपको दिए जाएंगे। और अगर डिस्क्रिप्टिव सीरीज के पेपर आते हैं तो उस तरह की सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ जो है डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल रेफर टू व्हाट? सेल ऑफ प्रोडक्ट आइदर फॉर कैश और क्रेडिट, collection of debtor and making payment of creditors, the time duration to convert sale into cash, acquisition of resources such as raw material, labor and fuel। तो हम ऑपरेटिंग साइकिल किसको कहते हैं? कैश पे सेल करते हैं या क्रेडिट पे सेल करते हैं, या डेटर से जब हम फंड्स लेते हैं, या क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, या जब हम सेल को कैश के अंदर कन्वर्ट करते हैं, या एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, लेबर एंड फ्यूल। तो क्या है ये ऑपरेटिंग साइकिल? सो दिस इज द राइट आंसर। द टाइम ड्यूरेशन टू कन्वर्ट सेल इनटू कैश, दैट इज द राइट आंसर। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल। Working capital refers to that part of firm's capital which is required for financing short-term current asset. Gross working capital जो होती है that is the investment in current asset, that is the going concern concept। और जो net working capital होती है that is the difference between the current asset minus current liability। करंट एसेट वो एसेट्स होती हैं जिनको हम बड़ी आसानी के साथ कैश के अंदर विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज जिसको हमने 1 साल के अंदर अंदर पे कर ली। वर्किंग कैपिटल के ऊपर मेरा फुल फ्लेज जो है काफ़ी सारे मतलब वीडियोस हैं, आप लोग देख सकते हो डिटेल के अंदर। देखो, जो वर्किंग कैपिटल के अंदर जो हमारे करंट एसेट्स के अंदर हम फंड्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कैश है तो कैश से हमने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर वो फिनिश गुड्स, फिर अल्टीमेटली वो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से हम इसको रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल जो है स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, फिर फिनिश गुड्स के अंदर, अल्टीमेटली वो सेल हो जाती है। अगर वो क्रेडिट सेल है तो उससे हमें कुछ देर बाद कैश रियलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल। ये जितना बड़ा होगा उतने ही हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा होगी, जितना ये शॉर्टन होगा उतनी ही हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम होगी। तो हम पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं तो कुछ सेमी फिनिश, फिर फिनिश गुड, फिर उसके बाद वो क्रेडिट पे सेल, अल्टीमेटली इस तरह से ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है चलता रहता है। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल जो है दैट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड कन्वर्जन पीरियड, प्लस रिसीवेबल। रिसीवेबल जो हमारे रिसीवेबल है वो कैश के अंदर कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम इन चारों को ऐड कर लेते हैं तो वी हैव ए ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल इज कैलकुलेटेड इन डेज। नेट ऑपरेटिंग साइकिल मींस डेज। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर से जब हमने जो क्रेडिटर हमें पेमेंट, क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करते हैं तो वो हम कितने डेज के बाद करते हैं, जब वो माइनस कर देते हैं तो दैट इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल।
Which of the following factor does not influence the level of working capital? Operating capital, nature of the business, sale, and the profit. So the right is the operating capital is the right answer. The duration of the operating cycle is computed in days, weeks, months, and years. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. It is calculated in days. The management of current assets is a trade-off between the risk and return, liquidity and profitability, both A and B, none of the above. So it is the liquidity and the profitability is the right answer. वर्किंग कैपिटल का जो इशू है, जो ऑब्जेक्टिव है, डे टू डे जो हमारे एक्सपेंसेस है उसको मैनेज करना, कितना हमने करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के अंदर इन्वेस्ट करना है, ताकि हमारे पास एक एडिक्वेट लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, ना शॉर्ट में होना चाहिए, ना ही उसका बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो वर्किंग कैपिटल को जब हम मैनेज करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी को मद्देनजर रखा जाता है. तो ट्रेड क्रेडिट इज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, नन ऑफ द अबव. तो द शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो कि हमें क्रेडिटर से अवेलेबल होता है. The basic objective of working capital management is to optimum utilization of the resources to meet day-to-day expenses, ensuring marginal return on the current asset is more than the cost of capital. None of the above. So what is the देखो जो वर्किंग कैपिटल है, जो डे टू डे हमारे खर्चे होते हैं उसको मैनेज करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है. The term core current asset was coined by which committee? Core committee, Tandon committee, Zilani committee, and none of the above. So it is the Tandon committee. So what are the core current asset? परमानेंट कंपोनेंट होते हैं करंट एसेट का, जो कि हमें पूरा साल चाहिए होता है. इसका जो एग्जांपल है कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. इट इज द जो कंसेप्ट है दैट इज गिवन बाय द टंडन कमेटी. जो कोर करंट एसेट्स होती हैं ये जनरली लॉन्ग टर्म फंड से फिनांस की जाती है और इसको हार्ड कोर करंट एसेट्स भी कहा जाता है. Hardcore working capital is also called variable working capital, permanent working capital, cross working capital, and the net working capital. So the solution is the permanent working capital. So fill in the blanks. Net working capital is the excess dash over dash. Working capital is also known as a dash or dash capital. The cross working capital is a dash concept. The net working capital is a dash concept. The rate of return on investment will dash with the shortage of working capital. So net working capital is the excess of the current asset over the current liabilities. तो जो gross working capital होती है that is the investment in current assets. तो जब हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, जनरली जो है कि जनरल प्रैक्टिस के अंदर हम यही मानते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल को ही वर्किंग कैपिटल मानते हैं. वर्किंग कैपिटल को हम रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं. जैसे हमारे पास कैश है, कैश से रॉ मटेरियल, फिर उसका वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये अपना वो चेंज करता रहता है. ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. और जो नेटवर्किंग कैपिटल है दैट इज ए क्वालिटेटिव कंसेप्ट, जहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारी जो वर्किंग कैपिटल है कितना क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करती है. रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट विल फॉल शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल नहीं है तो हमारी जो मतलब है कि सोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करे तो हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट विल फॉल. अगेन आई विल बी रिक्वेस्टिंग डाउनलोड माई ऐप, और जिसके अंदर कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिनका आप जो है फ़ायदा उठा सकते हो.